नमस्ते दोस्तों, 25 जून के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये शाम का वीडियो है। इसमें पहले वेदर सिस्टम देख लीजिए क्या क्या बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो एज अ मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे जाएगा जो पहाड़ों पर बना हुआ है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में है और नमी वाली हवाएँ ये अरब सागर से नमी बढ़ा रही हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पीछे दिखाई दे रहा होगा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पर, एक बिहार के आसपास है, एक आंध्र प्रदेश के आसपास है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ से अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं उनका इम्पैक्ट देखने को मिला और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। और ये काफ़ी दिनों के बाद चित्तौड़गढ़ में 245 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई और उसी तरह से चूरू में और सरदार शहर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियाँ, यानी गलियों में पानी भर गया, इस तरह का जो वो था मंजर देखने को मिला। और अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो 95.8 मिलीमीटर ये पूरे जून की एवरेज रेनफॉल होती है, लेकिन एक ही दिन में 245 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है। तो अगर हम देखें तो बारिश आप देखिए, चित्तौड़गढ़ में 245 है, खरगोन 117, बुल्दाना जो बिदर में है 105, गोवा में 93, अमरावती में 73, धार में 58, होशंगाबाद में 56, खांडवा 54, हरनई में 52 और उसी तरह से 52 है, रत्नागिरी, चाईबासा, अमृतसर, ये सारे इलाकों में बारिश हुई है। और मानसून ने थोड़ी सी और प्रगति की है, दक्षिणी गुजरात में पहुंच गया है सूरत तक, लेकिन सूरत में बारिश अभी ज़्यादा कुछ हुई नहीं है, मानसून वहाँ पर पहुंच गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में जब मानसून पहुंचा तो झमाझम बारिश आपको देखने को मिली। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप देखिए कि होशंगाबाद में, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। और उसी तरह से आसपास के जो इलाके हैं, भोपाल है और जो जितने भी मतलब के इलाके हैं वहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। अगर हम देखें उसको तो देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ हैं। 245 मिलीमीटर यहाँ पर हुई है, ये देखिए, ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में और ये धार में, और यहाँ पर आप देखिए खरगोन में 117 मिलीमीटर 3 डिजिट रेनफॉल है, बुल्दाना में इतनी ज़्यादा बारिश है और अमरावती में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गोवा में काफ़ी अच्छी बारिश है। तो और इधर एक माफ़ कीजिएगा, एक अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है, जो चाईबासा झारखंड में, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को आपको मिली होगी। तो ये बारिश की गतिविधियाँ हैं। और मानसून ने प्रगति जो की है वो आप देखिए, ये पहुँचा है यहाँ पर 24 जून को, ये गुजरात के इलाके कवर कर गया है और यह मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के और ज़्यादा, या थोड़ा सा छत्तीसगढ़ रह गया है और बिहार और झारखंड के कुछ इलाके रह गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ और इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून पहुंच जाएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बिहार और झारखंड के सारे इलाकों को कवर कर जाएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों तक मानसून पहुँच सकता है 2-3 दिनों के अंदर। और उसके बाद आपको मालूम है कि मानसून इस तरह से आगे बढ़ता है तो यहाँ से ये उत्तराखंड तक भी पहुँच सकता है। लेकिन दिल्ली में मानसून की थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है, 27 जून की जगह वो जुलाई के शुरुआती दौर में पहुँचेगा। अभी बादल देखें तो आप देखिए, जहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर गुजरात में कुछ बादल हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी तट पर काफ़ी अच्छे बादल हैं। मुंबई में अभी बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से भारी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी मुंबई में लगातार जुलाई के शुरुआती दौर तक अच्छी बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। आज का अगर हम वेदर देखें ये 25 तारीख का, तो इसमें आप देखिए तो पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, 4-5-6 मिलीमीटर की बारिश इसी तरह की दिखाई देगी। मौसम सुहावना बना रहेगा, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि कठुआ है और उधमपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको नाहन है, सोलन है और ऊना, ये इलाके यहाँ पर भी काफ़ी कम चांसेज हैं, गर्मी यहाँ पर बनी रहेगी। और अमृतसर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। अभी पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ आज और कल, आज है और ये कल भी आप देखें उसके बाद भी, यानी अगले 2 दिनों के दौरान आपको इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी। यानी हल्की फुल्की बारिश रहेगी और कहीं पर थोड़ी देर के लिए इंटेंस स्पेल आएगा, तेज़ हवाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी आ सकती है, बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। तो और उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है उसके कारण सिंध में और में, बलूचिस्तान में
में और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, लेकिन बलूचिस्तान में ज़्यादा है, सिंध में बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। गुजरात के दक्षिणी जिलों में सूरत, वलसाड़, नवसारी में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी और उसी तरह से जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, उत्तरी राजस्थान में ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं वहीं पर ज़्यादा बारिश है, उत्तरी इलाकों में कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, उड़ीसा के कुछ इलाके, और आप देखेंगे विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। कोकण एंड गोवा में भारी बारिश है, कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश है, तेलंगाना के कुछ इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। केरल में भी हल्की बारिश ही आपको दिखाई दे जाएगी। अब अंडमान में हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन म्यांमार के ऊपर बन गया है, जो पूरी तरह से हवाओं को बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं आने दे रहा है, तो वहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन वैसे यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी ऊंचाई पर, इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा। ये 5000 फीट का मैप है, जो 10-12 हज़ार के फीट पे यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। तो आप देखिए, ये अगर 27 तारीख की बात करते हैं तो 27 तारीख में आप उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा शुरू हो जाएगी, और उसी तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में और उड़ीसा वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो 27 तारीख को बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर हम 30 तारीख की बात करें तो सीधा हम 30 तारीख पर अगर पहुँचते हैं या 1 तारीख पर, तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा गंगे पश्चिम बंगाल में, वो 30 तारीख से 1 जुलाई के बीच में आप देखिए मानसून को इस तरह से, यानी ऊपरी जो बिहार तो झारखंड तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से होते हुए उत्तराखंड तक मानसून को लेके जाएगा। ये जुलाई के शुरुआत में होगा। 30 जून या 1 जुलाई तक यहाँ पर इस तरह से मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके 2-3 दिनों के बाद आपको दिखाई देगा कि पंजाब, हिमाचल और ये जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर भी मानसून की दस्तक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रगति होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। उसी तरह से राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और गुजरात के कुछ इलाके कवर हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर, यानी उत्तरी जो मध्य प्रदेश है और दक्षिणी राजस्थान हो गया, राजस्थान में तो बहुत लेट हो जाएगा, और गुजरात के भी उत्तरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा देरी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी तट पर यहाँ पर तो मानसून एक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे आप गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो मानसून की चाल बहुत धीमी दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत में भी धीमी दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुलाई का जो पहले एक सप्ताह है, यानी 1 जुलाई से आप शुरू कर लो, 2 जुलाई से शुरू करो, और 8-10 जुलाई तक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पूरे भारत में काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। जो अभी जो फसलों की बुआई नहीं हो पाई है उस समय हो जाएगी, और पानी की काफ़ी हद तक कमी पूरी हो सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।